संवाद आज भी जारी रहा। शासन सचिवालय में सीएमओ कॉन्फ्रेंस हॉल में सीएम ने उद्योग और सेवा क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया। इस मौके पर डिप्टी सीएम दिया कुमारी, उद्योग मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। सीएम ने संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आपणों अग्रणी राजस्थान के संकल्प के अनुरूप हमारी सरकार प्रदेश में उद्योगों का विस्तार और युवाओं को सम्मानजनक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता से हर स्तर पर निरंतर क्रियाशील है। अच्छे सुझावों को बजट में शामिल किया जाएगा। हर वर्ष की भांति बजट के पहले ही सुझाव लिए जाते हैं और हर जगत से लिए जाते हैं। आज उद्योग जगत का नंबर था। निश्चित तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने, माननीय उद्योग मंत्री जी ने और उद्योग राज्य मंत्री जी ने और सभी अधिकारीगणों ने बहुत अच्छे सुझाव लिए। बहुत अच्छे वातावरण में मीटिंग हुई, क्योंकि जो ये सरकार बजट दे रही है, सरकार के गठन होने के बाद ये पहला बजट है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी पॉजिटिव इसका रेस्पॉन्स दिया। बहुत ध्यान से बातें सुनी और लास्ट के अंदर सबसे बड़ी बात जो आप आज उन्होंने कही कि हम सुन ही नहीं रहे, हम इनका समाधान भी करेंगे। ये एक पहले बार सुनने के लिए मिला है। बहुत अच्छा एक वातावरण के अंदर बहुत अच्छा आश्वासन माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से मिला। आज सीएम साहब ने बजट पूर्व सुझाव के लिए बैठक आयोजित की थी। लघु उद्योग भारती की ओर से हम लोगों ने काफ़ी सुझाव दिए। उसमें मुख्य रूप से राजस्थान में खनिज बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। इन खनिज एज इट इज बाहर जाते हैं और उसमें मूल्य संवर्धन होकर यहाँ वापस राजस्थान आते हैं। तो राजस्थान में इस प्रकार की सुविधा दी जाए। विशेष के जो टाइल उद्योग है जो मोरबी में लगे हुए हैं, उसका पूरा रॉ मटेरियल राजस्थान जा रहा है। तो वो टाइल उद्योग लेकर सरकार कुछ इलेक्ट्रिक ड्यूटी में रेट रिडक्शन करेगी तो टाइल उद्योग लग सकता है, बहुत बड़ा रोजगार दे सकता है, सरकार नहीं बन सकती है। इसी प्रकार टेक्सटाइल में पूरा कपड़ा महाराष्ट्र से बाहर से आता है। यहाँ कपड़ा बिल्कुल ही नहीं बनता है, तो हमारे रोड से इचलकरंजी से वहाँ से आ रहा है। तो अगर सरकार इसमें भी सबसे बड़ी पावर करीब 40% बिजली लगती है, तो बिजली टैरिफ में सरकार। प्री बजट संवाद की इन बैठकों को लेकर अपडेट लेंगे। जयपुर से हमारे वरिष्ठ सहयोगी अनिल सैन इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, बजट में जब भी बात की जाती है, बजट सुनने के लिए जब लोग बैठते हैं तो उनमें जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, एक उद्योग सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है और आज उसी विषय को लेकर उसी सेक्टर के जुड़े हुए जो लोग हैं उनसे आज प्री बजट संवाद हुआ है। किस तरह के सुझाव इन उद्योगपतियों की तरफ से, उद्योग जगत के लोगों की तरफ से दिए गए? और जैसा कि हमने सुना, सीताराम अग्रवाल का कहना था कि आज पहली बार उन्हें यह सुनने को मिला है कि हम सुन तो रहे ही हैं, लेकिन सिर्फ सुनने के लिए यहां नहीं बैठे, उनको इंप्लीमेंट कैसे किया जाए, उनकी क्रियान्विति कैसे हो, उस पर अमल कैसे किया जाए, बजट में उनको कैसे अपनाया जाए, उनको लेकर हम यहां पर बात करने के लिए बैठे हैं। तो एक तरह से सकारात्मक यहां पर यह बजट का रवैया नजर आया है। तो किस तरह के सुझाव आए हैं और सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया दी गई है बजट में इनको शामिल करने को लेकर? देखिए, सरकार की ओर से भी पॉजिटिव और सकारात्मक रुख जो है वो नज़र यहाँ पर आ रहा है। उद्योग एक तरह से कहा जा सकता है कि राजस्थान के डेवलपमेंट के लिए, विकसित राजस्थान के लिए और यहाँ पर जो रोजगार है उसको बढ़ाने के लिए काफ़ी अहमियत रखता है। अगर व्यापारी वर्ग, उद्योग यहाँ पर अच्छा रहेगा, अच्छे इन्वेस्टर जो यहाँ पर पहुँचेंगे, तो ये कहा जा सकता है कि राजस्थान की तस्वीर अलग ही नज़र आएगी। जिस तरह से अग्रणी राजस्थान की बात यहाँ पर की जाती है, तो राजस्थान तमाम देश के राज्यों के अंदर अग्रणी तभी संभव यहाँ पर नजर आएगा जब यहाँ का उद्योग, यहाँ का व्यापार जो है वो पूरी तरह से सफलतम रूप से यहाँ पर चलेगा। क्योंकि उद्योग के आने से ये कहा जा सकता है कि यहाँ का जो हर नागरिक है, युवा जो है, जो रोजगार की तलाश में होगा, वो रोजगार उन लोगों को यहाँ पर मुहैया होगा। दूसरे स्टेट से आने वाले लोगों को भी रोजगार यहाँ पर दिया जा सकेगा। तो इन तमाम विषयों को लेकर व्यापारी वर्ग से यहाँ पर संवाद किया गया है। तमाम संगठन जो थे आज सीएमओ पहुंचे, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उनकी बात वहाँ पर सुनी है और सुनी नहीं, इम्प्लीमेंट कैसे हो सकता है, इसको लेकर भी अधिकारी वर्ग जो थे वो बैठक में वहाँ पर मौजूद थे। हालांकि इस विषय पर बजट से पहले फिर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अधिकारी वर्ग से भी चर्चा करेंगे और फिर जो सुझाव व्यापारी वर्ग और उद्योगों की ओर से यहाँ पर दिए गए हैं उनको शामिल कैसे कर सकते हैं बजट के अंदर, उनको अमली जामा कैसे पहना सकते हैं, ये विचार भी वहाँ पर होगा। क्योंकि एमनेस्टी जैसी स्कीम जो है उसको भी व्यापारी वर्ग ने रखा है और इसका दायरा 2025 तक बढ़ाने की मांग यहाँ पर जो है वो व्यापारी वर्ग कर रहा है। तो व्यापारी उद्योगों से जुड़े हुए तमाम जो प्रतिनिधि जो लोग हैं वो अपनी बात सरकार तक रख रहे हैं और अच्छा बजट कैसे हो सकता है और बजट में
व्यापारी तबके को सौगात कैसे मिल सकती है, इन तमाम विषयों के ऊपर कहीं ना कहीं फोकस रखा गया। हमने देखा सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस बैठक के दौर में यहाँ पर शुरू हुए थे। कल हमने देखा था कि मेडिकल महकमे की बैठक हुई थी, जनजातीय विकास की बैठक हुई थी, और आज अलग महकमा जो कि व्यापारी वर्ग से यहाँ पर जुड़ा हुआ है, उद्योगों से जुड़ा हुआ है, उनको साथ में यहाँ पर चर्चा की है। खासतौर से राहत कैसे दी जा सकती है, चाहे टैक्सेस की यहाँ पर हो, जो कर लगते हैं उनकी राहत देने की बात यहाँ पर हो, या फिर दूसरे जो व्यापारी वर्ग की कई मांगे होती जो खासतौर से सिंगल विंडो जैसे सिस्टम यहाँ पर डेवलप करने की बात होती है। तो इन तमाम विषयों के ऊपर गहनता से मंथन भी हुआ है, संवाद भी हुआ है, व्यापारी वर्ग ने अपनी अपनी बात वहां पर रखी है। और उसके बाद में कहा जा सकता है कि जिस तरह से व्यापारी वर्ग कह भी रहा है कि सरकार का रुख जो बिल्कुल सकारात्मक नजर आ रहा है, तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा चाहते हैं कि जो इम्प्लीमेंट हो सकती है बातें, उनको क्यों ना इम्प्लीमेंट यहाँ पर किया जाए, ताकि यहाँ का व्यापारी वर्ग अगर किसी नियम कायदे से परेशान है तो वो परेशान नहीं हो, और अगर उनका बिजनेस और व्यापार बढ़ सकता है तो क्यों ना वो नियम वहां पर लागू किया जाए। और इसके साथ साथ राजस्थान में जो इन्वेस्टर हैं वो इन्वेस्टर राजस्थान की ओर रुख करें, ताकि यहाँ जो एक विकसित राजस्थान की तस्वीर लेकर मुहिम छेड़ी गई है उसको वहां पर पूरा किया जा सके। तो तमाम विजन जो है वो तभी पूरे हो पाएंगे जब राजस्थान में अच्छा उद्योग लगेगा, और जो उद्योग लगेगा वो आगे बढ़ेगा, इन्वेस्टर का रुख राजस्थान की तरफ होगा। बिल्कुल अनिल, आपने सही कहा, यहाँ का उद्योग यहीं रहे, और साथ ही दूसरे राज्यों से अगर, या फिर हम विदेश की बात करें, वहाँ से भी अगर किसी तरह का उद्योग यहाँ पर आना चाहता है तो उसके लिए सहूलियत भरा माहौल हो। लेकिन इसके साथ ही एक चीज़ और सवाल खड़ा होता है, व्यापारी वर्ग खासतौर पर, जैसे एक उदाहरण के तौर पर यहाँ पर नाइट बाजार का एक सिस्टम पिछली सरकार ने शुरू किया था जो जल महल के आसपास था। अब मध्य प्रदेश में जब बीजेपी की सरकार है तो वहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि 24 घंटे बाजार वहाँ पर खुले रहेंगे। पर्यटन ये क्षेत्र है, यहाँ पर नाइट लाइफ एक अलग तरीके से डेवलप की जाए, बाजार को उसका फायदा मिले। तो इसको लेकर क्या किसी तरह का कोई रुझान देखने को मिला कि जिस तरह से एमपी की जो बीजेपी की सरकार ने उसने एक पहल की है 24 घंटे बाजार को लेकर, उसी तरह की पहल राजस्थान में देखने को मिल सकती है उद्योग बढ़ाने को लेकर? क्योंकि उद्योग बढ़ेंगे, नाइट अगर लाइफ बढ़ती है, यहाँ पर नाइट बाजार बढ़ता है, तो जाहिर तौर पर पर्यटन भी उससे काफी बढ़ेगा, और उससे और पर्यटन एक ऐसा अपने आप में क्षेत्र है, अगर उद्योग पर्यटन को सहारा देता है तो उससे और कई चीजें आसपास डेवलप होती हैं। देखिए, बिल्कुल सरकार का ये प्रयास तो अक्सर रहता ही है। हमने पिछली सरकार में भी देखा था कि किस तरह से उद्योगों के साथ साथ पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके, टूरिज्म में अगर बढ़ावा मिलता है। हमने देखा था कई प्रयोग भी वहाँ पर किए गए, नाइट टूरिज्म को भी जयपुर के अंदर प्रयोग वहाँ पर किया गया। आमेर में तो फिलहाल जो है वो इस मुहिम को कहीं ना कहीं छेड़ा था, वो अभी तक भी चल रही है। जंतर मंतर पर भी कहीं ना कहीं सफलतम रूप से उसका प्रयोग जो वो वहाँ पर चल रहा है। लेकिन फिर भी नाइट बाजार डेवलप यहाँ पर करने की कोशिश हुई, सफलता कम हासिल हुई, लेकिन फिर भी ये प्रयास सरकार के यहाँ पर रहते हैं कि आगे चलकर, भविष्य में चलकर इस तरह के मार्केट यहाँ पर डेवलप किए जाएं, ताकि नाइट टूरिज्म के साथ साथ नाइट जो बिजनेस यहाँ पर है, उद्योगों का, व्यापार का, वो डेवलप यहाँ पर हो सके। इसमें एक चैलेंज जरूर आता है सिक्योरिटी का, और खासतौर से सिक्योरिटी में भी ये रहता है कि महिलाएं अगर रात के समय खरीदारी के लिए बाहर निकलेंगी तो वो सिक्योरिटी कहना कि चैलेंजिंग होती है। हालांकि जयपुर शहर में अगर देखा जाए पिछले दिनों के मुकाबले आंकड़ों में कमी जरूर आई है, पुलिस मुस्तैद जरूर है, लेकिन फिर भी अगर इस तरह के डेवलपमेंट अगर नाइट टूरिज्म और बिजनेस के लिए उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नाइट बाजार जैसे यहाँ पर डेवलप होते हैं, तो एक अलग से कड़ी कहीं ना कहीं सुरक्षा पहरियों के लिए भी होगी, पुलिस प्रशासन को भी एक तैयारी वहाँ पर करनी होगी। लेकिन फिर भी सरकार के प्रयास इसमें भी होते हैं, कई बार सरकार ने कदम बढ़ाए, संभव है कि इस बार भी कुछ इस तरह का बजट में प्रावधान यहाँ पर हो। बहुत शुक्रिया अनिल तमाम जानकारी के लिए। तो जाहिर तौर पर